नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा जनपद में सांसद दानिश अली ने ढवारसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सांसद दानिश अली ने जिले के कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें समय से 2 घंटे लेट पहुंचे कस्बा ढवारसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर जायजा लिया गया और ढवारसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किसी भी तरह की कमियां नहीं पाई गई। लेकिन सांसद दानिश अली ने लगभग 1.5 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य केंद्र में आकर सोलर पैनल के लिए अपनी निधि से कहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कोई विचार नहीं किया गया। इस दौरान एसडीएम विजय शंकर, डॉक्टर आरिफ शमी, पूर्व प्रधान राजीव गोयल, वर्तमान ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ चौधरी, केशर परवेज, सुएब चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। उपकेंद्र की बिल्डिंगें बहुत हैं हमारे संसदीय क्षेत्र में, लेकिन उनका सुचारू रूप से चलना, उनमें डॉक्टर्स की, नर्सेस की पोस्टिंग या तो नहीं है तो आती नहीं है, ये चीज़ें थी। लेकिन अब जब से कोविड हुआ है तो देश की, प्रदेश की और जनता की इस ओर ध्यान गया है, जो कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे प्रायोरिटी का क्षेत्र होना चाहिए था, जो कभी नहीं रहा। मेरे जैसे बहुत कम सांसद थे जो लोकसभा में, पार्लियामेंट में इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते थे, लेकिन ये अच्छा है कम से कम इस तरफ अब ध्यान गया है। मेरे लिए ये ढवारसी का इलाका, क्योंकि ये मेरे संसदीय क्षेत्र का आखिरी छोर पड़ जाता है और पिछड़ा हुआ छोर है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी पे है, इसलिए मैंने 2 साल पहले यहाँ स्वास्थ्य मेला भी इसी कैंपस में आयोजित कराया था और मेरी यहाँ बात हुई है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, प्रधान जी से, यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह से। इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी आपूर्ति कराई जाएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगा करके इस सीएचसी को फुल फ्लैग चलवाया जाएगा। सांसद जी, जैसे स्वास्थ्य मेला लगा था तो आपने एक घोषणा की थी सोलर पैनल की, उस बात को 1.5 वर्ष बीत चुका है। देखिए, हम चाहते हैं कि काम हो, लेकिन जब कोविड के चलते सारा पोस्टपोन हो गया तो मैं तो आप खाली सोलर पैनल की बात करें, मैं कह रहा हूँ मैं ऑक्सीजन प्लांट लगवाऊंगा इसमें, और आप देखिएगा कि अगले 1 महीने के अंदर इस सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद चालू होगा। अमरोहा के हसनपुर में उजारी पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सैदनगरी थाना क्षेत्र के गांव ईसापुर सकरी निवासी चंद्र पुत्र रामसुख अपनी बाइक पर सवार होकर अपनी देवती अंशिका पुत्री भगवान दास और देवते अंकुश पुत्र तयाराम तथा अनमोल और जतन के साथ बाइक पर सवार होकर खसरौली जा रहा था, जहाँ से एक कार्यक्रम में वह बाइक पर सवार होकर वापस अपने गाँव जा रहे थे, जहाँ उजारी के नजदीक सामने से आ रही पिकअप कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें चंद्र और अंशिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। साथ ही सैदनगरी पुलिस ने घायलों को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत से चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अमरोहा में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने अपने कैंप कार्यालय हसनपुर में पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने चौधरी साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके कार्य का स्मरण किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि चौधरी साहब किसानों के साथ आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ते रहे थे। उन्होंने ही किसानों को राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया था। वर्तमान सरकार अगर उनका संदेश याद रखती तो आज किसानों और कृषि की इतनी उपेक्षा नहीं होती। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संदीप गुज्जर, विधानसभा अध्यक्ष जाकिर सैफी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी युवजन सभा फैसल अलवी, चंद्रपाल कसाना, ब्रह्मपाल गुज्जर, गोलू त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज 34वीं पुण्यतिथि है। आज समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस महान नेता के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और चौधरी साहब ने पूरे जीवन संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों के लिए, गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जिससे गरीब लोगों का और किसानों का भला हुआ। चौधरी साहब प्रधानमंत्री देश के रहे,
और चौधरी साहब ने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया। आज उनकी इस पुण्यतिथि के ऊपर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये संकल्प लेते हैं कि चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर किसानों के खिलाफ कानून 3 कानून ये ब्लैक बिल लाकर किसानों को बर्बाद करने की साजिश करी है, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता किसान बिल के विरोध में संघर्ष करेगा और किसानों के लिए जाकर जागरूक करने का काम करेगा। यदि ये बिल वापस नहीं होते हैं तो किसान बर्बाद हो जाएगा और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका गुलाम हो जाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की साजिश है, आज समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता चौधरी साहब के जन्मदिन पर संकल्प लेता है, इन बिलों की वापसी तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अलीगढ़ में शराब से हुई मौत के बाद प्रशासन जाग गया, जहां पर अमरोहा प्रशासन द्वारा टीपी नगर सहित कई इलाकों में शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शराब से हुई 9 लोगों की मौत के बाद अमरोहा प्रशासन और पुलिस व आबकारी की टीम ने संयुक्त रूप से टीपी नगर इलाके के साथ साथ अन्य इलाकों में शराब की दुकानों पर जाकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत उन्हें शराब की दुकानों पर मिलावटी शराब, नकली शराब और बाहर से ला करके अवैध रूप से बेची जाने वाली शराब की तलाशी ली। अमरोहा के हसनपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष ने सीएससी केंद्र का दौरा कर वैक्सीनेशन की गुणवत्ता देख चिकित्सकों की पीठ थपथपाई। शनिवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा ने सीएससी केंद्र का दौरा किया, जहां पर उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन की गुणवत्ता परखते हुए बेहतर कार्य मिलने पर चिकित्सकों की पीठ थपथपाई और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सीएससी की व्यवस्था सहित वैक्सीनेशन भी अच्छा किया जा रहा है और जितना अधिक वैक्सीनेशन हो रहा है उतना ही कोविड संक्रमण कम होता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भारत की कोविड-19 वैक्सीनेशन का लोहा माना जा रहा है और पूरा वर्ल्ड इसको मान रहा है। जा रहा है यहाँ वैक्सीनेशन और काफी लोगों ने जागरूक बढ़ती है, पहले से ज्यादा लोग वैक्सीन करने के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एकदम कोरोना से जल्दी आ रही है और सभी तरह की सभी और सभी स्वास्थ्य केंद्र का हमने आकर के यहाँ पर देखा है और व्यवस्थाओं को देखा है और जो वैक्सीनेशन चल रहा है उनकी व्यवस्थाओं को भी देखा है। तो व्यवस्था सही है, वैक्सीनेशन भी सही चल रहा है और लगभग जो वैक्सीन लगनी चाहिए लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग आगे स्वयं आकर के वैक्सीन लगा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जैसे खतरा था जो कोरोना का, वो खतरा भी कम होता चला जा रहा है। जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे खतरा भी कम होगा। वैक्सीनेशन हमारी वैक्सीन जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो दुनिया की मानी हुई वैक्सीनों में वैक्सीन है, दुनिया भी इसकी डिमांड कर रही है। पूरा वर्ल्ड इसको मानना है कि हाँ कोवैक्सीन कोई वैक्सीन है जो एक असरदार कोरोना के लिए साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत रंग लाई है और कोरोना को मात दी जा रही है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोग जितने जागरूक होंगे कोरोना को उतनी मात दी जाएगी और लोगों को जागरूकता आ भी रही है, ऐसी नहीं। फिर हमारे कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, हमारी नर्सें मेहनत कर रही हैं, हमारे जो संविदा पे लग रहे हैं वो और दूनी मेहनत कर रहे हैं, उनमें और ज़्यादा चाव है कि साहब हम ज़्यादा मेहनत करें और इस कोरोना को भगाएं। सारे हिंदुस्तान, सारा भारत एक होकर के कोरोना को मात दे रहा है। बहुत बहुत आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।